अभी रिसेंटली बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। उन्होंने वहां से रिजाइन किया और शायद अभी इंडिया में है और बाद में वो लंदन चली जाएंगी। अब ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं कई महीनों से। एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट इंडिया में भी चल रहा है, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में, फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज। अब आप समझिए कि स्टूडेंट की कितनी ताकत होती है, एक छात्र की कितनी ताकत होती है कि वो एक देश के प्राइम मिनिस्टर को, जो कि कुछ दिन पहले ये बोल रहा था कि ये स्टूडेंट नहीं है, टेररिस्ट है, उसको रिजाइन करना पड़ा और देश छोड़ के जाना पड़ा। और वो सिर्फ छात्र थे, पर जो एक एस्पिरेंट है वो छात्र भी है और वो एक इंटेलेक्चुअल भी है। किसी भी प्रोटेस्ट को, किसी भी मूवमेंट को लीड करता है एक इंटेलेक्चुअल और सपोर्ट में आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। बट एक एस्पिरेंट स्टूडेंट भी होता है और एक इंटेलेक्चुअल भी। तो सोचिए, वो एक फॉलोअर भी बन सकता है और एक लीडर बनने की भी काबिलियत है उसमें। अगर आप उसकी डिमांड को नहीं मान रहे हैं, अगर आप जो समस्याएं वो फेस कर रहा है उसको नहीं समझ रहे हैं, तो इट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर यू। चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो एमसीडी के ऑफिशियल्स हो या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो। इसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट में भी एक इंपॉर्टेंट मैटर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग वालों को बहुत ही लताड़ लगाई। इसको भी समझेंगे कि हम किस लेवल की हिपोक्रेसी है इंडिया में। 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां पे सारे बच्चे तैयारी करने जाते हैं स्पेशली यूपीएससी एग्जाम की, वहां पे 3 बच्चों की बेसमेंट में डूब के मौत हो जाती है। उसके कुछ दिन पहले एक बच्चे की पटेल नगर में इलेक्ट्रिक्यूशन के थ्रू डेथ हो जाती है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हो रहे हैं जिससे जो एक एस्पिरेंट है उसकी लाइफ खतरे में रहती है। अब इसके खिलाफ बच्चे प्रोटेस्ट करने आते हैं, पर दिल्ली पुलिस क्या करती है? दिल्ली पुलिस उनके ऊपर डंडे बरसाती है। पर एस्पिरेंट्स तब भी नहीं मानते हैं। अपनी कोचिंग छोड़ के, अपनी तैयारी छोड़ के, अपनी मेंस की प्रिपरेशन छोड़ के वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उन 3 बच्चों की जगह पे वो भी हो सकते थे या किसी दिन हो सकते हैं। अब सैड रियलिटी ये है कि उस टाइम पे जो एक गाड़ी वाला जो उस पानी से अपनी गाड़ी निकाल रहा था, उसकी वजह से जो पानी का फ्लो बढ़ा और बेसमेंट में पानी जाने लगा, उसको ब्लेम किया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ऑफिशियल्स अकाउंटेबल फॉर दिस सिचुएशन। क्योंकि बाढ़ एक रेगुलर फिनोमिना हो गया है दिल्ली में। स्पेशली थोड़ी सी भी बारिश होती है तो वहां की जो स्ट्रीट्स हैं वो पानी से भर जाती हैं, पर किसी ने भी एमसीडी ऑफिशियल्स को ब्लेम नहीं किया। स्टूडेंट धरना देते रहे पर कोई आया नहीं। एक एमसीडी के ऑफिशियल्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी गलती है, मैं गलती मानता हूं, बट ये स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, दिस कैन नॉट बी सॉल्व इन अ डे और बाय मी। बट कोई भी सोल्यूशन नहीं बताया। सिमिलरली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनके लॉयर आके बोलते हैं कि हम आपको 50 लाख रुपए देंगे, 25 लाख आप अभी ले लो, 25 लाख बाद में ले लेना जब हमारे कोचिंग के ओनर छूट जाएंगे। अब और कोचिंग वाले भी आते हैं इसी में और कहते हैं कि हम 10-10 लाख रुपए देंगे हर बच्चे को जिनकी डेथ हुई है इसमें। पर सैड पार्ट यह है कि इनमें से कोई भी आगे आके ये नहीं कह रहा है कि हम आपके साथ हैं और हम आपकी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए काम करेंगे, ना कि सिर्फ पैसे देके आपके प्रोटेस्ट को खत्म करने का काम करेंगे। समस्याएं जो है वो डीप रूटेड है, चाहे वो हाउस रेंट्स या फिर खाने की समस्या हो या फिर जो लाइब्रेरी बेसमेंट में मनी है उनकी समस्याएं हों या बहुत ज्यादा कोचिंग की फीस हो। बहुत सारी समस्याएं एक एस्पिरेंट फेस करता है जब वो ओल्ड राजेंद्र नगर जाता है फॉर देयर प्रिपरेशन। अगर आप देखेंगे तो फाउंडेशन कोर्स करने में ही एक बच्चे का करीब 3 लाख के आसपास का खर्चा हो जाता है। साथ में अगर रहने का खर्चा देखेंगे तो 25 से 30 हजार रुपए मिनिमम है जो आपका खर्चा होगा अगर आप ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहे हो। सो आपका 7 लाख के आसपास तो ऐसे ही खर्चा हो गया। और जो खर्चे हैं आपके डेली के, बुक्स के, अगर आप कोई टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो उसका खर्चा अलग से है, तो 10 लाख के अराउंड तो आपका 1 साल में खर्चा हो जाता है। और कोई भी बच्चा 2 या 3 साल से कम नहीं रहता है ओल्ड राजेंद्र नगर में। उस कॉन्टेक्स्ट में आप 10 लाख देके बच्चों की सारी समस्याओं को सुलझाना चाहते हो, ये कहाँ का जस्टिस है? ऐसे टीचर्स हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, 10 मिलियन 12 मिलियन तक के फॉलोअर हैं। अगर वो एक बार आते, जो स्टूडेंट्स के कंसर्न थे उनको समझते और स्टूडेंट्स का साथ देते और एस्पिरेंट्स का साथ देते, तो शायद आज बात कुछ और होती। शायद जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी डिमांड्स को और अच्छे तरीके से सुना जाता। पर इन टीचरों ने क्या कहा? एक ने तो कहा कि हम फुफा जी हैं, हमको किसी ने बुलाया नहीं, हमको बुलाया होता तो हम जाते। जब आप यूट्यूब पे आके बोलते हैं कि हंस रहे थे कट्टा निकाल के मार दिए, तब आपको किसी ने बुलाया था? दिस इज वेरी सैड रियलिटी कि आपको जिन्होंने फेम दिया है उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आप आगे नहीं आ रहे हो। आप एक न्यूज एजेंसी के चैनल पे जाके इंटरव्यू देते हो, किस लिए? बच्चों के हित के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए, खुद के परसेप्शन को बचाने के लिए, खुद के इंटरेस्ट को बचाने के लिए। आपको तब नहीं याद आया? आप चाहते तो वही समय निकाल के बच्चों के साथ आते, बच्चों की समस्या समझते, बच्चों की समस्याओं को आगे फॉरवर्ड करते, पर आपने ये नहीं किया। सबने अपना अपना एक्सक्यूज दिया कि हम समझ रहे थे कि समस्या क्या है, जैसे कि आपको समस्या पता ही नहीं है, जैसे कि आप पहली बार दिल्ली में आए हैं, जैसे कि आप 20 साल से दिल्ली में नहीं रह रहे हो। कोई करंट इवेंट होता है तो आपकी टीम जो कि 1500 के ऊपर की है वो तुरंत ही उस पे करंट अफेयर की वीडियो बना देती है, पर आपको आपके जो बैकग्राउंड में घटनाएं हो रही हैं
उनके बारे में समझने के लिए आपको 4 दिन 5 दिन लग रहे हैं। उसके बाद भी आप समझ के वहां नहीं जा रहे हो, आप न्यूज चैनल पे जा रहे हो अपना पक्ष रखने, अपने आप को बचाने, और 10 लाख रुपए दे रहे हो। ये कहाँ का जस्टिस है? ये कहाँ की समझदारी है? ये कहाँ का सपोर्ट है? अगर आप आते, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपको बच्चे मानते हैं, आपकी बात बच्चे सुनते हैं, यूपीएससी कोचिंग के बच्चे कोई 12th के स्टूडेंट नहीं है या फिर ग्रेजुएशन के छात्र नहीं हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, वो बहुत ही सुलझे समझे लोग हैं। दे आर इंटेलेक्चुअल बीइंग्स। अभी आप किसी का इंटरव्यू देख लो जो न्यूज एजेंसी वाले ले रहे हैं रैंडमली जाके, कोई बच्चा बोल रहा है तो बहुत सारे आर्टिकल्स कोट कर दे रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस एक सिस्टमैटिक तरीके से बता दे रहा है रैंडम वे में। आज के बड़े बड़े लीडर्स ऐसा नहीं बोल पाएंगे, ऐसा नहीं बता पाएंगे। उनको आप बोल रहे हो कि उनके डर से मैं नहीं जाता हूं क्योंकि वहां पे कुछ बवाल मच सकता है, वहां पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है हमारी। उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का क्या? उनके लिए क्या कर रहे हो आप समझिए कि आपकी पावर उन बच्चों से ही है। अगर आप उन बच्चों की समस्याओं को नहीं समझेंगे, उन बच्चों की समस्याओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी पावर भी खत्म हो जाएगी, आपका जो इन्फ्लुएंस है वो भी खत्म हो जाएगा। और शायद ये बात आपको पता है, तभी आप जल्दी जल्दी जाके न्यूज चैनल पे अपनी सफाई देने लगे। खैर, सिर्फ बात इन लोगों की नहीं है, एमसीडी ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। एवरीबडी इज शिफ्टिंग द ब्लेम टू अनदर ऑफिशियल, अनदर एंटिटी, अनदर स्टेक होल्डर। अब इसमें बच्चे क्या करें? दे डोंट हैव एनी सपोर्ट। मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। किसी तरह से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं इतने महंगे शहर में, उसमें भी बहुत सारे लोगों का मेंस है। कितने दिन तक वो खड़े होंगे? बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट है, वो यही चाहती है कि जल्दी से ये मूवमेंट खत्म हो जाए, और तभी थोड़े थोड़े बीच बीच में लॉलीपॉप्स दे रहे हैं, जैसे कि कुछ पैसे दे देना, कुछ लाख दे देना, बोल देना कि हाँ हम कमेटी बना देंगे। सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, दिल्ली पुलिस भी तो आपके अंडर है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली पुलिस भी आपके अंदर है। क्या दिल्ली पुलिस इतनी कैपेबल नहीं है कि वो फाइंड आउट कर सके कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? कोई ये बहुत सीक्रेटिव मैटर तो है नहीं, या कोई बहुत कॉम्प्लेक्स उलझा हुआ मैटर तो है नहीं, सबको पता है कि समस्या क्या है। दिन दहाड़े ये सारे कांड हुए हैं, पर आपको लॉलीपॉप देना है, आपको बताना है कि हमने सीबीआई को दे दिया है। सीबीआई क्या करेगी वो भगवान ही जानते हैं। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा यही आग्रह है आपसे, आप इस वीडियो पे कमेंट करके अपना व्यू बताएं और इसको फॉरवर्ड करें, ताकि लोग हताश ना हो, लोग निराश ना हो, लोग अपना कंटिन्यूड सपोर्ट देते रहें इस मूवमेंट को, क्योंकि ये जरूरी है। लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स दे पुट देयर यूथ, देयर प्राइम ईयर्स इन दिस प्रिपरेशन इन द होप कि they will become a civil servant and serve the people. And again सैड पार्ट ये है कि जिस इंस्टीट्यूशन का, जिस सिस्टम का वो पार्ट बनना चाहते हैं, वही सिस्टम उनको दबा रहा है, वही सिस्टम उनको नहीं समझ रहा है। ये भी एक सैड रियलिटी है आज की, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, या ब्यूरोक्रेसी हो। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी स्टिक टुगेदर, वी रेज आवर वॉइसेस wherever possible, we support the aspirants who are there on the ground in whatever ways possible. चाहे वो उनको फूड प्रोवाइड करना हुआ, पानी की बोतल प्रोवाइड करनी हुई, जिस तरह से भी आप सपोर्ट कर सकते हो आप करना चाहिए। मैं भी अपने लेवल पे कर रहा हूँ, एंड मेनी पीपल आर डूइंग दैट। आपको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपने सहूलियत के हिसाब से। वी शुड नॉट लेट इट डाई डाउन विदाउट गेटिंग आवर इश्यूज रिजॉल्व, क्योंकि ये एस्पिरेंट्स हैं, ये बार बार उठ के नहीं आएंगे, इनके पास इतना समय नहीं है कि रोज आके प्रोटेस्ट करें। इनको पढ़ना भी है, इनको 12 घंटे पढ़ना है, इनको सारी दुनिया की समस्याओं को समझना है। इनके माँ बाप इनको 30,000 रुपए महीना दे रहे हैं, उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी भी कुछ सिचुएशंस हैं। सो दे कैन नॉट कम अगेन एंड अगेन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द सिस्टम, अगेंस्ट द कोचिंग इंडस्ट्री। सो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वी ऑल नीड टू सपोर्ट इट, वी ऑल नीड टू पुट फॉरवर्ड व्हाटएवर वी गॉट, सो दैट जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एक नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कोर्ट का क्या रवैया रहा है इस पे, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that it reaches to more aspirants, more people, and our movement gains more support.